हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आज 14 अगस्त है और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, परेशान नहीं होना, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद लेने से पहले एक चीज़ को समझना होगा कि रियासत होती क्या है, रियासत का क़याम अमल में क्यों आता है और रियासत की डेफिनेशन क्या है। रियासत की डेफिनेशन ये है कि नंबर 1, आपके पास पॉपुलेशन हो, यानी आपके पास अवाम हो। नंबर 2, आपके पास टेरिटरी हो, मीन आपके पास रकबा हो। नंबर 3, आपके पास गवर्नमेंट हो। और नंबर 4, आपके पास सोवरेनिटी यानी ख़ुद मुख्तारी हो किसी दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मुल्क के साथ रिलेशनशिप बनाने की, ठीक है ना। तब जाके एक जो कंट्री है, एक रियासत है, वो अमल में आती है। और एक मुल्क या रियासत या स्टेट जो भी है, इस बनाने का मकसद क्या होता है कि लोग आपस में मिलते हैं और आपस में एक मुआहदा होता है जिसको हम इमरानी मुआहदा कहते हैं कि हम एक स्टेट बनाते हैं। किस लिए? जो हमारे हकूक़, हमारे राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो तब जाके बनती है, जिस तरह जितने भी दूसरे मुल्क हैं, पाकिस्तान की बात मैं बाद में करूँगा। मकसद किसी भी मुल्क को बनाने का मकसद क्या होता है? अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना। सब्जेक्ट्स मीन अवाम होती हैं, अपनी अवाम को, अवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जिस तरह अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, या जितने भी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कर रहे हैं। उनका मकसद ये होता है। अब अमेरिका है, इराक़ में बंदे मारेगा, ईरान में मारेगा, अफ़गानिस्तान में मारेगा, लेकिन अपने लोगों की वो इतनी प्रोटेक्शन करता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है उनके लोगों की तरफ आंख उठा के देख सके। इतना प्रोटेक्ट करता है यहाँ तक कि उनका रेमन डेविस पाकिस्तान में आता है, कत्ल करता है। एक जान की कीमत उनकी रियासत के लिए कितना मायने रखती है, कत्ल करता है। और इतना उसको वो सहूलियत देते हैं, इतना वो पावरफुल हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। वो जेल में बर्गर भी खा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद अपने बंदे को लेके वापस जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये कि उन्होंने एक मुआहदा साइन किया हुआ है अवाम के साथ कि उनको प्रोटेक्ट, उनका वाज़ेह रूल है, अमेरिकन स्टेट इज़ टू प्रोटेक्ट अमेरिकन लाइफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके साथ क्या होता है? आप फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए इज़हार यकजहती की रैली निकालते हो, बम फटता है, 20 लोग मर जाते हैं, 15 लोग मर जाते हैं, 10 लोग मर जाते हैं। अपना पता है नहीं, पाकिस्तान के अंदर 20 फ़लस्तीन बने हुए हैं, 25 कश्मीर बने हुए हैं, उनकी फ़िक्र है नहीं। और हम इज़हार यकजहती की भाई रैली निकल रही है, रैली पता चलता है कि बम फटता है, बूम, दैट्स इट। ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि फ़लस्तीन में जुल्म नहीं हो रहा, कश्मीर में जुल्म नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन हमारे DNA में एक चीज़ है, पार्टीशन से पहले भी, दूसरों का रोना रोना, ठीक है ना। दूसरों का रोना रोना ये हमारे DNA में है। अपनी हमें कोई फ़िक्र नहीं है, भाड़ में जाएं, हमें राइट्स मिलें ना मिलें, फ़लस्तीन को हमने आज़ाद कराना है, कश्मीर को हमने आज़ाद कराना है। अरे भाई जाना है, आपने भी जाना है, 14 अगस्त मनानी है, लेकिन ख्याल रखना है कि आपके ख्यालों की तपश ज़िंदा ना हो जाए। यहाँ से आप बाहर निकलते हो, कोई पता नहीं होता कि कब आपकी ख्यालों की तपश ज़िंदा हो जाए, आपका मोबाइल, आपका मोटरसाइकिल गायब हो जाए। तो पार्टीशन से पहले हम सल्तनत उस्मानिया को रोते रहे भाई। ख़ुद हम ग़ुलाम हैं, सोच चेक करो ग़ुलामी की। हमारे DNA में, हमारी सोच में, हमारे दिलों में, ईच एंड एवरीथिंग हम ग़ुलाम बन चुके हैं, ठीक है ना। पार्टीशन से पहले हम ग़ुलाम हैं गोरों के। इस बात का हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, इस बात की हमें टेंशन नहीं है कि हम ग़ुलाम हैं। क्या हो गया, हम ग़ुलाम हैं। सल्तनत उस्मानिया जाने लगी है, तुर्की के लोग खुश हैं कि वहाँ पे भाई रेवोल्यूशन आ रही है और वो तरक्की करेंगे। और हम बड़े सगीर के लोगों को इस बात का रोना पड़ गया कि भाई सल्तनत उस्मानिया जा रहा है, अब हमारा क्या होगा। बहुत सारे लोग आधे वहाँ पे चले गए लड़ने के लिए किसी और की जान। हम ग़ुलाम हैं, कोई टेंशन नहीं। अभी जो ज़रब आज़म हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, वॉर एंड टेरर हुआ था, उसमें 2 से 3 मिलियन IDPs मतलब जिनके घर, जो बेघर हो गए थे, उन्हें घर उन्हें छोड़ना पड़ा था। 30 लाख लोग पाकिस्तानी बेघर हुए। और अगर फ़लस्तीन में देखें, डाटा के मुताबिक 70 से 75 हज़ार लोग हैं
जो बेघर हैं। इसी तरह कश्मीर में देख लें, कश्मीर की सूरत हाल अब आप देखें कि वो इतनी तरक्की वहाँ पे हो रही है, आपकी सोच है। और हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो सूद पे चल रहा है, सूद। अगर आज सूद मिलना बंद हो जाए दैट्स इट, मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट, आपका ख़त्म। आपके घर जो सैलरी आ रही है, कोई मज़दूरी करता है, वो अपनी मज़दूरी लेके आ रहा है, उसमें सूद है, और ये है आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम एज ए कौम इतने फ्लॉप हो चुके हैं, इतने फ्लॉप हो चुके हैं, दुनिया में कहीं हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है। वो कंबोडिया गए हम, थर्ड क्लास कंट्री है कंबोडिया का। तो हम लाइन में लगे हुए थे, दुनिया भर के लोग वहाँ पे आए हुए थे, उनको रिसीव कर रहे थे। जब हमारा पासपोर्ट देखा, अब कहते हैं भाई आप ऑफिस में आ जाओ, आप साइड पे आओ। बैग उतरवाए, कपड़े उतरवाए, सारी चेकिंग हुई। क्यों? कि हम पाकिस्तान से हैं। और बातें हमारी इतनी बड़ी बड़ी बातें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसराइल को तबाह कर देंगे, हम अमेरिका को यूँ कर देंगे, फ्रांस ने ये कर दिया, उसका बाइकाट कर देंगे। आप लोग करते क्या हो? फ्रांस का क्या कर लेते हो? ओ, उनके बिस्कुट का बाइकाट कर लो, उनके बर्गर का बाइकाट कर दो। और एज ए कॉम सबसे बड़ी धमकी आपकी क्या होती है? फ्रांस को, भाई जो करना है कर लो, हम आपके बिस्किट नहीं खाएंगे। भाड़ में जाएं ऐसे बिस्किट, भाड़ में जाएं ऐसे बिस्किट। अब ये देख लें, इंडिया, उसने चांद पे अपना चंद्रयान जो रॉकेट था वो भेजा है, चांद पे पहुंचने वाला है। अब मैं देख रहा था कुछ लोग इस बात पे खुशियां मना रहे थे कि वाघा बॉर्डर पे ना 13 अगस्त को जो परेड हुई थी, तो उसमें उनका फौजी है, हमारे फौजी की टांग ज़्यादा उठी, वो भी उस तरह उठाने लगा तो उसकी बंदूक गिर गई। वाह भाई, ये तो बहुत ज़्यादा, अब तो पाकिस्तान भाई तरक्की कर जाएगा। हमारे फौजी की टांग ऊपर है और दूसरे की टांग नीचे थी और उसकी बंदूक गिर गई। पाकिस्तान को अब तरक्की करने से कौन रोक सकता है? और दो मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए, पाकिस्तान, इंडिया। उन्होंने आज़ादी के बाद क्या किया? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, अपना एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका एक स्ट्रॉन्ग असेंबली बनी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। और हमारा क्या हुआ? 1947 से 1958 तक आई थिंक 8 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, 8 प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है ना? एक्स्ट्रा उसका एक स्टेट, छोटी सी स्टेट का बजट पाकिस्तान के पूरे बजट से ज़्यादा है। ठीक है ना? और हमारे मुल्कों का, हमारे पाकिस्तान का जितना बजट है, इंडिया उससे भी कई गुना ज़्यादा के आईटी सेक्टर में अपने सॉफ्टवेयर बेच रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एज ए नेशन मुझे कोई एक चीज़ बता दें कि दुनिया के फ़ायदे के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए हमने एक चीज़ में कोऑपरेट किया हो। हमने कोई ऐसी गाड़ी बना दी हो दुनिया के लिए, हमने कोई जहाज़ बनाया हो, हमने कोई टीवी बनाई हो, हमने कोई वेबसाइट बनाई हो, हमने कुछ आईटी सेक्टर में किया हो, हमने एजुकेशन में किया हो। तो क्या हुआ? ऐसे बांग्लादेश हो गया, हमारा भाई था। 1971 तक हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी। तो उनके साथ क्या हुआ? शेख मुजीबुर रहमान, जिसको हमारी किताबों में गद्दार कहा जाता है, भाई ये गद्दार है, और मुआशरती उलूम, मुतालिया पाकिस्तान, जब भरा पड़ा है उसकी गद्दारी से, तो अक्सरियत वाले को हमने जेल में बंद कर दिया, और जिसके पास चंद सीटें थी, आई थिंक 83 थी या कितनी थी, उसको हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और जब 1947 में पार्टीशन होती है, पाकिस्तान बनता है, क़ायद आज़म उर्दू में स्पीच करके, उर्दू तो खैर उन्हें आती नहीं थी, इंग्लिश में स्पीच करके कहते हैं कि भाई उर्दू आपकी कौमी ज़बान होगी, भाड़ में जाओ बंगालियों। तो जब उनको फील होने लगा कि भाई सारी चीज़ें, फैक्ट्रीज़ हमने लगाई, एक्सपोर्ट हम करते हैं, और सारा पैसा इस्लामाबाद में जाता है, वो कहते हैं कि हमें इस्लामाबाद से पर्सन की बू आती है, क्योंकि जितना उनका पैसा था इधर आ रहा था। 1971 में वो सेपरेट होते हैं, तो फिर हमें अपनी औकात पता चली कि हमारी औकात क्या है। उसके बाद हमने कुछ किया? नथिंग। हमने कोई एक्सपोर्ट की? नथिंग। हमने कोई इंडस्ट्री लगाई? नथिंग। कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ खाने के खापे हैं। भाई इमरान खान आएगा,
اور نواز شریف آئے گا سب ٹھیک کر دے گا, فوج آئے تو یہ ٹھیک کر دے گی. تو یہ جتنے بھی اس کو سال ہو گئے, آئی ڈونٹ نو کہ کتنے ہو گئے ہیں, 75 آئی تھنک 75 ایئرس ہو گئے ہیں. تو اتنا یہ ایک بنجر زمین بن چکی ہے. میں آپ کو کیا مثال دوں کہ ایک ریتلی زمین, تو جتنا بھی ایک فیمس فارمر ہو اس کو آپ دے دیں کہ ہاں بھائی آپ نے اس کو اگانا ہے, وہ نہیں کر سکتا بھائی, کیونکہ آپ کی بیس ہی نہیں ہے, ایک بنجر زمین ہے. کیا کرے گا وہ؟ اگر وہ لگا بھی رہے اٹ ٹیکس ٹائم. ایک فرنیچر بنانے والا ہے بڑا فیمس ہے, اس کو اگر آپ دیمک زدہ لکڑی دے دو کہ اس کو کہو کہ بھائی میرے گھر کا ایک مین گیٹ بنا کے دو, وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو دیمک زدہ کو یا تو پھر وہ ریکور کرے گا یا پھر اس کو سائڈ پہ کر کے ایک نئی لکڑی لائے گا, پھر دوبارہ سے شروع کرے گا. تو آئی تھنک ہمیں بھی ایک دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے. یہ اینڈ نہیں ہے, ہمیں امید نہیں ہارنی چاہیے. اور آئی تھنک کہ ایک دن آئے گا ہم لوگ بھی ترقی کریں گے, کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے ملکوں کو ترقی کرتے ہوئے. چائنا 1980 تک اتنی زیادہ غربت تھی, یہاں پہ لوگ بتاتے ہیں, یہ آپ کو بتا دوں, یہ جو ڈسٹ بین ہے ابھی بھی ان کی جو بڈھیاں ہیں نا 70+, جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے, ابھی بھی ان کی چاہے پیسے بھی ہو نا, وہ شام کو آتی ہیں, ان کی ایک عادت بن چکی ہے, ان کے ذہن میں آتی ہیں, وہ اس کو کھولتی ہیں اور ڈھونڈتی ہیں کہ کوئی چیز کھانے کی مل جائے. حالانکہ جتنا پیسہ ہو ان کے پاس, ان کی ایک عادت بن چکی ہے. میں کبھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا, وہ آئیں گی یہاں سے اٹھائیں گی چیزیں اور گھر لے کے جائیں گی اور کہتی ہیں کہ ہمیں یہ کھانے میں مزہ آتا ہے کیونکہ ہم نے ساری زندگی اسی طرح اٹھا کے کھایا ہے. 1985 کے بعد ان کو ایک اچھا لیڈر ملا, چائنا میں ریولوشن ہوئی. اب دیکھیں دنیا کا سب سے زیادہ اکانومی کے لحاظ سے پاورفل کنٹری بننے والا ہے امریکہ کے بعد. آپ امریکہ کو دیکھ لیں, جتنے بھی کنٹریز ہیں, انڈیا کو دیکھ لیں. انڈیا کے لیے مشہور تھا کہ بھائی ان کی تو ٹوائلٹس ہی نہیں ہیں ان کے پاس. اب انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گئی ہے. تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اینڈ میں ایک شعر کہوں گا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد تھا, پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد رہے گا. سب کو میری طرف سے 14 اگست مبارک. اور جتنا بھی ہو سکے آپ اپنی طرف سے پارٹیسپیٹ کریں اس ملک کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے. اپنے گھر سے شروع کرے, ہر بندہ اپنے گھر سے شروع کرے, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل ملک میں صفائی لانی ہے, اپنے گھر سے شروع کرتے ہوئے پہلے گھر کی صفائی کرو, پھر گھر کے سامنے والی جو گلی ہوتی ہے اس کی صفائی کرو. پھر ہر بندہ اگر ایسا کرے آپ کا محلہ صاف ہوگا, دوسرے محلے والے ایسے کریں سارا وہ صاف ہوگا, روڈ صاف ہوں گی. ابھی تک تو ہم لوگوں کو 75 سال ہو گئے ہیں ایز اے نیشن, ہمیں روڈ پہ گاڑی چلانا نہیں آئی, ٹریفک رولز کا نہیں پتہ ہمیں. لیکن پھر بھی انشاءاللہ one day we will be the best nation on this planet. پاکستان زندہ باد.